आओ चलो। चलो चलते हैं। आओ चलने नहीं देंगे। चलो बंद कर दे। हाँ हाँ चलो चलो। यहीं रुक जाओ, शांत हो जाओ। क्यों रे, बस्ती वालों का नेता बन रहा है, मीडिया फुटेज के लिए कर रहा है? तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, टेंट उखाड़ो और निकलो यहाँ से। सबको हटाओ यहाँ से, जल्दी करो। हेलो सर, पुलिस की परमिशन तो हम ले चुके हैं, फिर जाने को क्यों कह रहे हैं? कितनी रिश्वत ली तुमने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने के लिए? चल हट। ये गैर कानूनी है, आप हाथ नहीं उठा सकते। बोल क्या करेगा? केमिकल फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे बस्ती के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिससे हड़ताल में अफरा तफरी मच गई है। अवी और बादशाह पर हुए हमले और गिरफ्तारी से झुग्गी बस्ती के लोगों में बहुत आक्रोश है। गिरफ्तारी के बाद यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में अरविंद के वोटों की गिनती बढ़ती जा रही है। कॉन्टेस्ट में तीसरे स्थान पर चल रहे अरविंद अब वैष्णवी को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रईस के घर में, लेकिन एक आम आदमी की तरह जी रहा है। वो पैदा हुआ अमेरिका में, लेकिन अपनी जड़ों को ढूंढने के लिए इंडिया आ गया। उसके दिल में समाज और उसके आसपास की समस्याओं के प्रति सहानुभूति ही उसके लिए मुसीबत बन गई और उसकी गिरफ्तारी का कारण भी। उनका नाम है अरविंद प्रसाद। सर, इस गिरफ्तारी के बाद वो अरविंद बहुत ही पॉपुलर हो गया है। इसी तरह अगर पॉपुलैरिटी बढ़ती रही तो कॉन्टेस्ट भी जीत जाएगा। हमें हारने के बाद भी जीतना आना चाहिए, यही राजनीति है। गलती हो गई यार, सोचा नहीं था ऐसा सब होगा। पता नहीं बस्ती वाले भी बेचारे किस हाल में होंगे। बकवास बंद करो अभी, हम सिर्फ यूथ आइकन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए वहां गए थे। ये सब करने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, हम कोई महात्मा नहीं बनने वाले। सिर्फ तेरी वजह से मैं यूएस की जेल से इंडिया की जेल में आया हूँ। इस प्लान में तू भी शामिल था ना, तो सारा दोष मुझ पे क्यों डाल रहा है? एक काम करते हैं, तू बता आगे क्या करना, वही करेंगे। तो मिस्टर यूथ आइकॉन, एडवांस में कंग्रेचुलेशंस। वो जो यूथ आइकन कंपटीशन है वो तुम ही जीतने वाले हो। अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली है, कल तक अनाउंस हो जाएगा। कल इवेंट होने के बाद मैं तुम्हें अपने पैसों से बिजनेस क्लास में अमेरिका भिजवाऊंगा। ओह थैंक यू। लेकिन 1 महीने के बाद। इस 1 महीने में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरे इलेक्शन कैंपेन में तुम लोगों को मेरे बारे में अच्छा बोलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कल यूथ आइकॉन के इवेंट में स्टेज पर तुम्हें कहना होगा कि मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूं। जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तभी अमेरिका जाने दूंगा। और ना किया तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। सर, यूएस में तुम्हारे अरेस्ट की एफआईआर कॉपी, यहां के होटल का बिल ना भर पाने की वजह से तुम लोगों के पासपोर्ट जब्त हो गए हैं। यह सबूत है कि तुम लोगों ने नकली नोट एक्सचेंज करने की कोशिश की। जब यह सब पब्लिक को दिखाऊंगा ना, तो वही पब्लिक जो तालियां बजा रही थी चप्पल फेंक के मारेगी। मैं जानता हूं तुम तो मेरी बात मान लोगे, लेकिन तुम थोड़े चालू हो। मानेगा सर, ये भी मानेगा। बादशाह, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सो डील?
कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस करने के लिए हर साल की तरह स्टेज सज चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं अवार्ड शो का लाइव कवरेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब समय है साक्षी टीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता की घोषणा करने का। और विजेता है मिस्टर अरविंद प्रसाद। जिसने कभी हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं की, क्यों उसके आगे दिया जला रही हो? इस दिए को जलाने से ही तो उजाला होने वाला है। और अब साक्षी ग्रुप के सीईओ भेंट करेंगे यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिस्टर अरविंद प्रसाद को। आधा अवार्ड मेरा है। Congratulations, stage is all yours. अरविंद प्रसाद, यूथ आइकन। ये सुनते ही जोश आ जाता है। अमेरिका का लड़का इंडिया आकर एक आम आदमी की तरह रहने लगता है, एक एक रुपया बचाता है। 83 रुपीज में अपना दिन का खर्चा चलाता है, इसलिए आप लोगों ने मुझे अवार्ड भी दिया। लेकिन मेरे हिसाब से इस अवार्ड का असली हकदार मिस्टर भार्गव। अरे क्या बोल रहा है? क्या हुआ? पता है क्यों? क्योंकि इस यूथ कॉन्टेस्ट में मैंने उन्हें ही वोट दिया है। ये क्या बोल रहा है? मिस्टर भार्गव दुबई में अपने करोड़ों का कारोबार छोड़कर यहाँ पर आम आदमी की तरह जी रहे हैं हमारे लिए। ये कोई मामूली बात नहीं। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक आइकन है। जब तक भार्गव जैसे नेता रहेंगे, तब तक मुझ जैसे कई लोग यूथ आइकन बनेंगे। इसे अचानक क्या हो गया? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। सॉरी भार्गव, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। सॉरी। आप सब सोच रहे होंगे कि अरविंद स्टेज पर क्या बोल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ बोला वो मैंने दिल से बिल्कुल नहीं कहा है। वो सब मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है, और ये सब बुलवाया है भार्गव ने। ये क्या बकवास कर रहा है? इसे रोको कोई। आप सब लोगों से मैंने एक और बात छुपा के रखी। आप सब सोच रहे हैं कि मैं अपना ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आम जिंदगी जीने आया हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैड चाहते थे कि मैं सुधरूं, इसलिए सजा देने के लिए मुझे यहाँ इंडिया भेजा। जिस दिन से यहाँ आया हूं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यहाँ पर रुकने की मैंने एक बार भी नहीं सोची। और यही वो सच है जो मैं छुपाता आया हूं। भार्गव को जैसे ही मेरी इस असली सच्चाई का पता चला, तो उसने कहा स्टेज पे जाके उसकी तारीफ करूं और आने वाले इलेक्शन कैंपेन में उसका साथ दूं। कोई कुछ करो, कोई रोको उसे। चैनल में फोन करो, जल्दी करो, रोको उसे जल्दी। उसने लालच दिया कि अगर मैंने वही किया जो वो चाहता है, तो वो मुझे अमेरिका भेजेगा, वरना वो आप सबके सामने मेरा पर्दा फाश कर देगा।
मैंने जितने झूठ कहे उससे मैं किसी का भी नुकसान करना नहीं चाहता था, लेकिन जो भार्गव ने कहा अगर मैं वो सब कह देता ना तो वो आप सबके साथ धोखा होता। ना मैं अब और झूठ बोलना चाहता हूं, ना धोखा देना चाहता हूं। इस फरेब की जीत से तो बेहतर है मैं हार के अपनों का वफादार बन जाऊं। आप सही थे डैड, इंडिया भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं जानता कि मैंने कॉलेज से क्या क्या सीखा, पर इंडिया के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। हजारों डॉलर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचा, लेकिन इंडिया में मैंने एक रुपया खर्चने से पहले भी 1000 बार सोचा। मुझे पैसों की कीमत पता चल गई। पहले अगर खाना अच्छा नहीं लगता या फिर लेट आता था तो मैं उसे उठा के फेंक देता, पर यहां आने के बाद कई रातों को पानी पीकर पेट भरा है मैंने, तब पता चला भूख क्या होती है। कभी एक टी शर्ट मैंने एक बार से ज्यादा नहीं पहनी, लेकिन अब जब एक ही कपड़ा बार बार धोकर पहनता हूं ना तो उसके साथ एक लगाव सा महसूस होने लगता है। चीजों की कीमत समझ में आई। जब मैं अमेरिका में था तब मैं भी एक अमेरिकन की तरह सोचता रहता था कि मैं कैसा दिखता हूं, क्या करता हूं, कैसे खुश रह सकता हूं, क्योंकि दैट्स द अमेरिकन लाइफ। और इंडिया आके मैं किसी का भाई बना, किसी का पोता बना, किसी का जिगरी दोस्त बना, किसी का हमदर्द बना, बहुत सारे नाम मिले मुझे और मैं उनमें इतना खो गया कि यही भूल गया कि मैं कौन हूं और दूसरों की खुशी के लिए जीने लगा। बिडू, तू अपन का दोस्त नहीं है, तू अपन का भाई है। भाई, लव यू मेरे भाई। मैं उनका कोई भी नहीं लगता हूं, फिर भी उन्होंने मुझे अपना समझा। तब मैंने सीखा अगर खुशियां चाहिए तो वो पैसे या सुविधाओं से नहीं, रिश्तों से मिलेगी। ज्यादा पैसों की लालच ने हमें धोखा दिया। जब शोहरत चाहिए था तो हमने धोखा दिया। मैंने स्वार्थी होकर यूथ कॉन्टेस्ट में ज्यादा वोट पाने के लिए बस्ती वालों की हड़ताल का सहारा लिया, लेकिन मेरा सर तब शर्म से झुका जब उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। अपनी नजरों में गिर गया। मैं आप सबके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप सब लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आप सबका एहसानमंद हूं और आप सबसे झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। उस केमिकल फैक्ट्री की वजह से नेताजी नगर के लोग तकलीफ में हैं, इसलिए नेताजी नगर के निवासियों की तरफ से मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो फैक्ट्री बंद करवा दें। जागो जागो रे जागो 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 रे जागो 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 रे जागो 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 रे जागो जागो। और जाने से पहले एक आखिरी बात। जय हिंद। जय हिंद।